गोश्त, मीट हदीस मुबारक में है दुनिया और आखिरत के खानों का सरदार गोश्त है। और फिर चावल, बिलाशुबा गोश्त ग़ज़ाइयत का पावर हाउस है। मीट इज a treasure of vitamin A, B12, D, selenium, zinc, folic acid and iron। देखिए इंसानी जिस्म में प्रोटीन्स होती हैं हर जगह पर, बोन्स में, हड्डियों, पट्ठों में, जल्द में, बाल के अंदर तकरीबन 10,000 मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स इंसानी जिस्म में मौजूद है। और अब सवाल यह है कि एक दिन में इंसान को कितनी प्रोटीन्स चाहिए। अगर वजन 63 किलो है तो 72 ग्राम एक दिन में प्रोटीन होनी चाहिए। और दुनिया की बड़ी आबादी को एडिक्वेट प्रोटीन्स मुयस्सर नहीं है, बिलखुसूस बच्चों को, और ज्यादा प्रोटीन मुयस्सर ना होने की वजह से उनकी ग्रोथ सही नहीं हो पाती। और याद रहे गोश्त में प्रोटीन भरी हुई है, इट्स ए गुड सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। तो ऐसे बच्चे जिनका HB लेवल कम है, चिड़चिड़े रहते हैं, जर्द से हैं, सुस्ती छाई रहती है, उनको गोश्त पका कर दें। नहीं खाते, मुख्तलिफ रेसिपीज के साथ रेड मीट देंगे, इंशाल्लाह ग्रोथ प्रॉपर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बच्चे को 9 किस्म के अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं और ये सारे के सारे गोश्त में मौजूद है। और साथ इस पे मौजूद आयरन और जिंक, वो मदद करते हैं नए खलिए, न्यू सेल फॉर्मेशन में, पूरे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाने में, और जहन की नशोनुमा और मूड को फ्रेश रखने में। और एक लफ्ज है सैरकोपीनिया, यानी एजिंग कॉजेज ग्रेजुअल रिडक्शन इन स्केलेटल मास मसल। वक्त गुजरने के साथ जैसे उम्र ज्यादा होती है, इंसान का जिस्म ढलना शुरू हो जाता है। ऐसी हालत में पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता है। और तहकीकात के मुताबिक उम्र के इस फेज के अंदर एनिमल प्रोटीन्स का रोल बहुत ज्यादा है, यानी इस दौर में भी गोश्त के जरिए प्रोटीन्स हासिल की जाएं तो जिस्म को बहुत तकवीयत मिलती है। ये सब कुछ तो है, लेकिन रेड मीट खाने में एतदाल और बैलेंस्ड अप्रोच इंतहाई जरूरी है। बिलखुसूस ईद के दिनों में गैस्ट्रेंटाइटिस के केसेस बहुत रिपोर्ट होते हैं हॉस्पिटल में, और उसकी एक वजह ग़िज़ाई बेएहतियातियां भी हैं। और याद रहे रेड मीट का ज्यादा इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकता है। 3 सवाल आपने करना है अपने आप से। नंबर 1, हाउ मच डू यू ईट, कितना गोश्त आप खाते हैं। नंबर 2, हाउ डू यू कुक एंड प्रिपेयर मीट, आप गोश्त को किस तरह पकाते और तैयार करते हैं। नंबर 3, हाउ डू यू स्टोर इट, आप उसको किस तरह स्टोर करते हैं। और सही बात तो यह है कि गोश्त को अगर सब्जियां डाल के पकाया जाए, ग़ज़ाइयत भी बढ़ जाती है और ज्यादा मजेदार डिश तैयार होती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक गोश्त को -18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेफ्रिजरेट करना है, इसको स्टोर करना है। और जब ये फ्रीज हो जाता है तो उस पर जरासीम की नशोनुमा वो रुक जाती है और ये ज्यादा अरसे तक आप स्टोर रख सकते हैं। क्रॉस कंटामिनेशन से बचें, यानी गोश्त और सब्जियों को साथ साथ ना रखें, बल्कि जिस कटिंग बोर्ड के ऊपर आप सब्जियां काटते हैं उस पर गोश्त ना काटें। कटिंग बोर्ड्स भी अलग अलग रखने चाहिए। खाने को अच्छी तरह और सही दर्जा हरारत पर पकाएं ताकि वो गल भी जाए और उसमें मौजूद जरासीम भी मर जाएं। सफाई का खास ख्याल रखें, अपने हाथों को धो लें और जिन बर्तनों में खाना पका रहे हैं वो भी धुले हुए होने चाहिए। और एक जबरदस्त तहकीक ये बताती है कि वो जानवर जो कुदरती ग़िज़ा पर पलते हैं, ऑर्गेनिक फीड पर, पैस्चर रेज्ड होते हैं, चरागाहों से चरते हैं, उनके गोश्त में 3 से 4% ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और उन जानवरों के अंडों में 19% ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। और एक वार्निंग, when meat is cooked at high temperature it can form harmful compounds like hydrocarbons। जब आप बहुत तेज दर्जा हरारत पर गोश्त को पकाते हैं, इसके अंदर खतरनाक अज्जा पैदा हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जैसे, जो कि कैंसर तक ले जा सकते हैं। तो इसका हल क्या है? जेंटली कुक योर मीट, अपना कुकिंग स्टाइल थोड़ा बदलें। स्टूइंग और स्टीमिंग के जरिए, भाप से जरिए पकाएं, कम दर्जा हरारत पे इसको पकाएं, और फ्राइंग और ग्रिलिंग से बचें। गोश्त को डायरेक्ट फ्लेम यानी शोले पर ना पकाएं, और जब ये पक रहा हो तो इसको पलटते रहें ताकि ये जल ना जाए। और अगर कोई हिस्सा जल जाए उसको फौरन उतार दे, उसे नहीं खाना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और बहुत सी तहकीकात का निचोड़ ये है कि पकाने से पहले गोश्त को पानी के बजाय मैरिनेट कर लें, अदरक से, नींबू के जूस से, शहद से, जैतून के तेल वगैरह से। इससे जायका भी अच्छा हो जाएगा और इसके अंदर जो मुज़िर असरात हैं
وہ کم ہو جائیں گے، جراثیم خون وغیرہ بھی صاف ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ، بکری، دمبا، بھیڑ، مرغ، گوشت، بٹیر اور مچھلی کا گوشت کھانا ثابت، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ بکری کی دستی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ تو جناب بیلنسڈ اپروچ اور اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ گوشت کھائیے اور صحت مند رہیے۔